नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है उसका सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को दो चीज बताऊंगा। पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो साइन और कॉस के रिलेशन या टेन कॉट जो रिलेशन होते हैं आपस में, वो रिलेशन क्या है। हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिएगा, जो हमारे पास जो पहला रिलेशन हमारे पास होता है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था साइन कॉस टेन सेक कॉस सेक कॉट सब ये पूरा इसका मैंने आपको ब्यौरा बता दिया था, कैसे कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, क्या ये क्या क्या होते हैं, कैसे इनके फॉर्मूले फाइंड करते हैं, मैंने बता दिया। लेकिन आज बताएंगे इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। तो जैसे पहला रिलेशन हमारे पास होता है बेटा, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के पढ़ाई हमारे पास दो और कंडीशन है। टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं वो कितनी है, 6 आइडेंटिटीज है। ठीक है, सॉरी 9 आइडेंटिटीज है। ठीक है, उन 9 आइडेंटिटीज का जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है वो केवल 3 आइडेंटिटीज है। मतलब कहने का हमें इन 3 आइडेंटिटीज को ध्यान रखना है। वो 3 कौन कौन सी हैं? पहली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। दूसरी जो हमारे पास है वो है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। और तीसरी जो हमारे पास है वो है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 3 हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। इन 3 आइडेंटिटीज के बिहाफ पर ट्रिग्नोमेट्री के लगभग फॉर्मूले या लगभग आइडेंटिटीज कवर होती है हमारे पास। ठीक है, इन 3 के बिहाफ पर। तो अब मैटर ये है कि स्टूडेंट अक्सर कहता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हम याद कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन हमें हो रही है, हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो बेटा, ऐसा है कि मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता है। अगर उसके फंडामेंटल कंसेप्ट हम लोगों ने याद कर लिए, मतलब कि फॉर्मूला आया कैसे, विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर सकते हो कि कैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिएगा, जरूरत है इसकी प्रूविंग की कि हम लोग इसको जब प्रूफ करते हैं तो जो प्रूफ करने की जो वर्किंग है वो क्या है, कितना इजी है इसको याद करना। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा मींस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसके बिहाफ पर अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो साइन इक्वल टू कितना था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था। तो देखिएगा, हम इसकी प्रूविंग आपको दिखा रहे हैं अब इस समय, इसकी प्रूविंग हमारे पास है। तो ये साइन की जगह आ जाएगा p अपॉन h, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग cos को देखते हैं तो cos हमारे पास यहां पर था, तो cos इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, b अपॉन h का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया, देखिएगा क्या आएगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो देखिएगा एलसीएम x स्क्वायर हो गया और यहां पर आता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सबको पता है, आपको भी पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया। तो यहां पर हमने लिख लिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। तो हम देखेंगे कि हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हमको ये 1 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आइडेंटिटी आती है जो बताती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो है ना कंसेप्ट बड़ा इजी, आपको याद ही नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट है आपके पास कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है। आप 1 से 2 बार आप सिर्फ इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके प्रूफ आपके सामने आ जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास पहली वर्किंग होती है इसको फाइंड करने की। इसी तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं और इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं सेकंड कंसेप्ट जो हमारे पास है वो क्या है। तो देखिएगा, जो सेकंड हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है
वो सेकंड कंसेप्ट क्या कह रहा है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, अक्सर बच्चों को याद भी हो जाता है, नहीं भी प्रूविंग के ब्याह पर करेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो है वो बच्चों को इजीली लर्न हो जाता है। तो अगर वो उसका प्रूफ को नहीं भी सेट करेंगे दिमाग में तो भी काम चल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर में। ठीक है, तो चलिए मैं एक डिफरेंट तरीका आपको देता हूं, ये तो प्रूविंग का मेथड हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखिएगा कि मेथड हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, मतलब अभी एकदम दिमाग में आया कि एक तरीके से और हम लोग समझा सकते हैं इसको दिमाग में सेट करने के लिए। हम लोग इस फॉर्मूले को देखते हैं, एक तो प्रूविंग मेथड हो गया, मैं वो बताता हूं आपको। sec इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर हो गया, माइनस और फिर 10 है आपका तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो हमारे पास आता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर होता है, ये आपका बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर आया, यहां से ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट हमको फाइनली कितना मिला, 1 मिला। तो देखिएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 भी हमको मिल रहा है। तो ठीक इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सब लोग देख रहे हैं ये कितना इजी था प्रूफ करना, इसको कितना इजी था प्रूफ करना, और ठीक इसी मेथड से इसी प्रोसेस से हम लोग cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर भी हम लोग लर्न कर सकते हैं और या उसको प्रूफ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एक जुगाड़ का मतलब इससे आसान तरीका क्या है। अभी प्रूविंग मान लीजिए एग्जाम में आ गया, बोर्ड में आ गया, वो 10th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब हम लोग अगर बोर्ड में इनको प्रूफ करना शुरू कर देंगे या बार प्रूफ करके करेंगे तो काफी टिपिकल हो जाएगा, या यूं कह लीजिए बोर्ड तक आते आते हम लोग मैच्योर हो चुके होते हैं, इसको हम लोगों को जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को ऐसे ही याद हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, मतलब एक जुगाड़ बताता हूं। देखिए वो जुगाड़ हमारे पास क्या है, आप गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये यूं कहते हैं साइन और कॉस। ठीक है, मतलब मैं एक आपको डिफरेंट मेथड बताता हूं लर्न करेगा, काफी इजी कंडीशन है जो दिमाग में आई है, देखिएगा कितना आसान तरीका है। साइन और कॉस, अब साइन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन एच, मीन्स ये P अपॉन एच आ गया, और यहां पर क्या हो गया, कॉस का क्या हो गया, B अपॉन एच हो गया, एक ये तरीका आ गया। अब सेक और टेन का मेथड हमारे पास क्या है, ये आपका हो गया साइन कॉस का हो गया। हम लोग देखते हैं सेक और टेन का रिलेशन देखेंगे। जो सेक हमारे पास है उसका रिलेशन हमारे पास क्या है, सेक हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया, और टेन हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ओके, टेन हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास हो गया, ये हो गया सेक और टेन का। ठीक है, देखिएगा ये रिलेशन है और ये रिलेशन है। अब तीसरा रिलेशन देखिएगा, आपको जो तीसरा रिलेशन बताने जा रहा हूं वो हमारे पास क्या है, कॉसेक और कॉट का है। तो कॉसेक का जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, ये देखिएगा, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट का हमारे पास रिलेशन क्या हो गया, कॉट का रिलेशन हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रिलेशन हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हमको मिलती है। अब देखिएगा इन तीनों कंडीशन में किस तरह से हम लोग आपस में आइडेंटिटीज को एडजस्ट कर रहे हैं। 6 आइडेंटिटीज थी हमारे पास, साइन कोसेक टेन और कॉट सेक कोसेक। अब इनमें से आपस में कौन कौन रिलेट हो रहे हैं, और कीजिएगा जिनका बेस फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, साइन इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ध्यान रखा, साइन इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन इक्वल टू पी अपॉन बी, नीचे से लेके चलेंगे। अब देखिएगा जिनके जिनके बेस इक्वल है, मतलब साइन और कॉस देखिएगा इनके बेस इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, सेक और टेन में बेस इक्वल हो गया, कॉसेक और कॉट में परपेंडिकुलर इक्वल हो गया। मतलब कहने का जिनके जिनके बेस हमारे पास इक्वल हैं, जिनके जिनके भी बेस हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में रिलेशन हमको मिलेगा। ठीक है, तो बस सबसे आसान तरीका हमारे पास याद करने का यही है कि हम लोग ये ध्यान रखें
कि किसके किसके बेस हमारे पास आपस में इक्वल है। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज इक्वल है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल है, बेस बेस इक्वल है। सब में देखिएगा एक में हाइपोटेन्यूज आया है, एक में परपेंडिकुलर आया है, एक में बेस आया है। तो ये हमको याद रखना है कि जिनके जिनके बेस आपस में इक्वल हैं, बस उन्हीं के बीच में हमारे पास ये रिलेशन तैयार हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर क्या हो गया, इसके बेस इक्वल है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। यहां पर सेक स्क्वायर, ये आपके पास सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और यहां पर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारे पास ये हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को फॉर्मूलों को याद रखना है, बस दिमाग में ये कंसंट्रेट करना है कि साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो हमारे पास है वो दोनों नेगेटिव होते हैं। इतना सा ध्यान रखिए, कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास थे तीन आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये तीन हमारे पास जो आइडेंटिटीज आती हैं ये हमको दिमाग में सेट करनी है। इनको सेट करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आसान से आसान तरीका। अब तो फॉर्मूले को प्रूफ भी नहीं करना है आपको कि बार बार प्रूफ करके देखें या ना देखें। जिनके बेस इक्वल होंगे उन्हीं के बीच में रिलेशन होगा। बस रिलेशन में साइन और कॉस प्लस में होता है और सेक और कॉसेक वाला जो कांसेप्ट हमारे पास वो माइनस में होता है। इतना सा ध्यान रखना है, और उसकी भी सेटिंग है मैं आगे आपको समझा दूंगा, अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होगा या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होगा। अब इन तीन आइडेंटिटीज के बिहाफ पर बाकी जो हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है, बाकी का मतलब ये हो गया कि इनके अलावा जो हमारे पास 6 आइडेंटिटी और आती हैं वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए इस पर फिर से हम लोग ध्यान देते हैं। देखिएगा दोबारा कंसेप्ट हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब अगर मान लेते हैं हम लोगों को वैल्यू साइन स्क्वायर की निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन स्क्वायर को यहीं पर रोक लेंगे और इस कॉस को उधर भेज देंगे। तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस में इधर माइनस में आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी आपकी हुई। दूसरी आइडेंटिटी मान लेते हैं कि हमको कॉस की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसको हम लोग हाइड कर लेंगे और इस साइन स्क्वायर को उठा के इधर भेज देंगे। तो जब 1 के उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दें लोग कि जब इस आइडेंटिटी की बात करेंगे, अगर हमको सेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम लोग, सेक को यहां हाइड कर लेंगे। देखिएगा सेक को हम लोगों ने यहीं रोक लिया और इस 10 को उधर भेज दिया, तो 10 यहां माइनस में तो उधर जाके किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को टेन स्क्वायर निकालना हो, देखिएगा अगर हम लोगों को टेन स्क्वायर निकालना है तो आप फिर से इसको हाइड करेंगे। लेकिन जब इसको आप हाइड करोगे तो यहां पर माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब टेन स्क्वायर निकालना होता है तो हम लोग यहां पर टेन स्क्वायर को हाइड कर लेते हैं और ये 1 इधर आ जाएगा तो ये सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से कंसेप्ट हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, और दूसरी जो वर्किंग हमारे पास आती है, अब देखिएगा इसमें सेम कंसेप्ट, इसमें अगर कॉसेक की वैल्यू को निकालना तो हम लोगों ने कॉसेक की वैल्यू को हाइड कर लिया और इस कॉट को हम लोगों ने उधर भेज दिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। और अगर हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो वही वर्किंग हम लोग करेंगे कि हम लोग कॉट स्क्वायर को यहां पर हाइड कर लेंगे और इस 1 को इधर भेजेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमें जो आइडेंटिटी हमारे पास, जो सबसे मेन और सबसे बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास है, वो जो 3 आइडेंटिटीज थी उनके बिहाफ पर हम लोग इन 6 आइडेंटिटीज को हम लोग और फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मिलाकर 9 आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जिनका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत 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 बड़ा रोल है। अगर आप इन आइडेंटिटीज को नहीं क्लियर करते हैं तो शायद ट्रिग्नोमेट्री आपको टफ लगेगी। रियली बिलीव मी, ट्रिग्नोमेट्री इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द मैथ्स। सबसे आसान टॉपिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। थोड़ा सा जरूरत है पेशेंस की और थोड़ी सी जरूरत है टाइम की। थोड़ा सा समय दीजिए और पेशेंस रख के चलिए, ट्रिग्नोमेट्री से आसान कोई आपको टॉपिक नजर नहीं है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज क्लियर हो जाती है।
ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि नहीं ये वीडियोस काफी लोगों की हेल्प कर सकती हैं, यूजफुल हो सकती हैं फ्रेंड्स के लिए और किसी के लिए, तो इन वीडियोस को आप लोग औरों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।